जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, आज का प्रसंग है श्वासों का रहस्यमयी विज्ञान। 108 सांस ध्यान में लीजिए, जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। देखिए बंधुओं, ध्यान सभी करते हैं और जैसा जानते हो वैसा करते हैं, और अलग अलग तरीके भी हैं ध्यान के। कोई एक तरीका नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है उसी प्रकार से ध्यान करते हैं। तो हमारे संतों ने श्वासों का रहस्य बताया है। यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि जो श्वास हैं उनके द्वारा ही सब कुछ मिल रहा है, मिलता रहा है और मिलता रहेगा। क्योंकि जीवन में अगर श्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। श्वास नहीं है तो मनुष्य कुछ नहीं है, वह एक तरह से मुर्दा है। श्वासों से ही इस शरीर की सारी प्रक्रिया हो रही है। जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, ये सब केवल केवल श्वास है तो हो रहा है, नहीं तो कुछ नहीं। शरीर की कोई भी हमारी इंद्री बिना श्वास के काम नहीं करेगी। तो बंधुओं, श्वासों का वास्तव में ही बहुत महत्व नहीं, सर्वश्रेष्ठ महत्व केवल और केवल इस शरीर के अंदर श्वासों का है। तो थोड़ा सा हम ये बताने जा रहे हैं। श्वासों के द्वारा वैसे तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, केवल श्वासों के द्वारा। जब तक श्वास है तभी तक आप प्राप्त कर सकते हैं, और श्वास नहीं है तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हर बीमारी को श्वास से ठीक किया जा सकता है, हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन लोग इस पर ध्यान देते नहीं हैं और इसके साथ जुड़ते नहीं हैं और इसका अभ्यास करते नहीं हैं, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। तो बंधुओं, हम ज़्यादा न कह करके थोड़ा बताना चाहते हैं। अगर आपने 108 सांस ध्यान करते समय ले ली तो वास्तव में आपका जीवन जादू की तरह बदलेगा। जादू, जादू क्या, परम जादू होगा। अब 108 का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे समाज में, सनातन धर्म में बताते हैं और सब जानते भी हैं कि 108 मनके की माला होती है, और केवल प्रतिदिन एक माला ध्यान में जप किया जाए तो उससे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह बात यहाँ आती है कि श्वासों के द्वारा, जिसके लिए संतों ने लिख दिया, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाए, वृथा उमर ब्याहत। तो वो जो निरंजन माला है वह श्वासों की ही माला है। उसको कहीं रखने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए यह उदाहरण हमारे संतों ने जो हाथ की माला होती है उससे लिया है। 108 सांस केवल और केवल ध्यान के समय आप लें, और ध्यान करते समय आप 108 बार जब श्वास लेंगे तो आप केवल श्वास लेते समय आपने जिस भी गुरु से नाम ले रखा है, आपके गुरु ने बताया भी होगा कि श्वासों के द्वारा सुमरन करो। और हमारे संत और महापुरुषों ने भी बहुत जोर दिया है श्वासों की माला पर। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चल। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन हो न हो। श्वास पर बहुत इसलिए जोर दिया गया है कि श्वास ही हमारा जीवन है। तो बंधुओं, आप 108 सांस लें, और हर सांस में जो भी आपका आराध्य है उसका नाम लें। अगर आप किसी भी आराध्य का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो केवल श्वास ऊपर गई छोड़ी, ऊपर गई छोड़ी, केवल मन से उस श्वास को आप देखें। बंधुओं, हम आपको इस तरह क्या बतला सकते हैं, वाणी इतना बता नहीं सकती श्वास के बारे में।
क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो श्वास ही परमात्मा है। बंधुओं, इसी से जीवन है, तो यही परमात्मा है। वैसे तो कहा है कि श्वासों के अंदर परमात्मा है, लेकिन हम मानते हैं श्वास ही परमात्मा है। जब तक हम श्वासों के अंदर परमात्मा को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तो बंधुओं यह आप 108 बार ध्यान में और श्वास को इस तरह से लें तो वास्तव में आपका जीवन जादू की तरह नहीं, महाजादू की तरह से बदल जाएगा। आपको हर रोज नए नए अनुभव होंगे जो आपने न कभी पढ़ा, न सुना, न देखा। तो बंधुओं, आशा करते हैं आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे और जो आपको चाहिए वह प्राप्त करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।